औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मोहम्मद जावेद गफ़ारी है। आज पिछले 24 घंटे की जो एक्टिविटीज़ हैं, अगर उनको सियासी कहा जाए तो भी ये गलत है, गैर सियासी कहा जाए तो भी ये गलत है, और अगर इनको किसी भी तरह सही कहने की कोशिश की जाए तो बिल्कुल ही गलत है। हमारे वज़ीर ख़ारजा, अमूमन मैं मुस्लिम लीग नून की अगर बात की जाए तो मैं पसंद नहीं करता उनकी पॉलिसी को। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात की जाए तो उनकी भी पॉलिसी मुझे पसंद नहीं। लेकिन ये जो फेल है, पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा पर स्याही फेंकी जाना का मतलब पूरी दुनिया में एक मैसेज गया कि हमारे वफाकी वज़ीर को लोग नापसंद करते हैं, चाहे वो एक ही बंदा क्यों ना हो। लेकिन उस जगह पर जहाँ पर ख़ुद वफाकी वज़ीर मौजूद थे और वो उनके अपने ही हल्का में ये मामला हुआ और उनके अपने ही एक मुस्लिम लीग नून के एक एक्टिविटी में ऐसा हुआ, तो ये एक इंतहाई गलत फेल है। इसे कह दें अदब बर्दाश्त बढ़ती जा रही है, इससे मामलात मज़ीद ख़राब होंगे। लेकिन जो आज हुआ, साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ वज़ीर आला भी रहे, वज़ीर आज़म भी रहे, अभी भी सरकारी तौर पर ना सही लेकिन मुस्लिम लीग नून की क़यादत कर रहे हैं। और अगर मुस्लिम लीग नून वर्ड पूरा बोला जाए तो उसका नाम होगा मुस्लिम लीग नवाज शरीफ। उसकी वो क़यादत कर रहे हैं। और आज बहुत ही एक लाहौर के इस्लामी हवाले से अहम मकाम है, जामिया नईमिया मदरसा जो है, वहाँ पर वो पहुँचे थे। वहाँ पर उन्होंने कुछ तकरीर अभी करना थी, लेकिन जैसे ही वो उस जगह पर पहुँचे जहाँ पर उन्होंने तकरीर करना थी तो उनके ऊपर जूता उछाल दिया गया। ये कहा जा रहा है ख़बरों में, लेकिन नहीं, जूता मारा गया। उनको जूता मारने के बाद फौरी तौर पर वहाँ पर जिसने जूता मारा वो तो पकड़ लिया गया, लेकिन वहाँ पर एक दो लोग ऐसे भी थे जिन्होंने जश्न मनाया। तो वहाँ पे जो मेज़बान थे वो अब मज़म्मत कर रहे हैं मुस्लिम लीग नून के इस वाक़े के बाद। फौरी तौर पर सबसे पहले जो मज़म्मत देखने में आई वो थी इमरान ख़ान साहब की। इमरान ख़ान साहब, आप भी अपनी ज़बान जो है उसका इस्तेमाल अगर देखा जाए तो वो सरीहन आपने इतनी ज़बान जो है वो उसका इस्तेमाल किया पिछले दौर में कि नवाज़ शरीफ साहब ने मुल्क लूटा है। उन्होंने वो बतौर वज़ीर आज़म मनसब पे फायज़ थे, तब उसे आप ओए नवाज़ शरीफ कहकर बुलाते थे, तो उसका भी एक गलत इम्पेक्ट गया पूरी दुनिया में। लेकिन आज आपने सबसे पहले मज़म्मत तो की, लेकिन जनाब अपने ज़रा माजी पर नज़र डालिए। जो जो अलकाबात आप लोगों को सामने उनको देते रहें, अपने जो कन्वेंशन है, जो आपकी तकारीब हैं, उनके अंदर जो तकरीरों में आप कहते रहे, तो मेरा ख़्याल में किसी ने ये जो हरकत की है ये तो बहुत ही कम की है आपकी नज़र में। आपने जो अलकाबात दिए हैं, जो आपने उनको जिस ज़रिए जिस तरीक़ा से आप बुलाते रहे हैं, वो और काबिल मज़म्मत है मोहतरम इमरान ख़ान साहिब। और आप जो रवैया इख्तियार करते रहे हैं वो भी काबिल मज़म्मत था। ये जो आज हरकत हुई, जो कि जूता उछाला गया, वो भी काबिल मज़म्मत है। जो कल स्याही का गिराया गया वो भी काबिल मज़म्मत है। अब मैं आऊँगा अवाम की तरफ। अवाम उन्नास, मेरे लोगों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मेरे वो दोस्त जो आप नफ़रत कर रहे हैं, वो आप अपने वोट के ज़रिए कीजिए ना। आपको एक राइट दिया गया है वोट देने का। जब इलेक्शन होता है तो उसमें 30-40% सिर्फ वोट कास्ट होते हैं, लेकिन जब इस तरह की एक्टिविटी होती है, आज देख लें ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, जितने भी सोशल मीडिया नेटवर्क है सब भरा पड़ा है, यूट्यूब सब भरा पड़ा है। क्या जूता उछाल दिया गया, कुछ कह रहे हैं बहुत अच्छा हुआ, कुछ कह रहे हैं बहुत बुरा हुआ, कुछ कह रहे हैं जो जितने मुंह उतनी बातें। लेकिन आप जो वोट देने वाले लोग हो, आपको अपना हक नहीं नज़र आता उस वक्त कि आप अपना हक किस तरह अदा करना चाहिए।
आप अपना जो वोट है उस वक्त तो आप अपनी मर्जी भी नहीं कर पाते हो। कुछ लोग जो वोट देते हैं उसमें बिरादरियाँ, कुछ लोग जो वोट देते हैं उसमें जी दादा अब्बू ने कहा है कि फ़लाँ को वोट देना है तो बस हमने तो उसी को देना है। मेरी वो तो मुस्लिम लीग नून के साथ है, लेकिन यार पीटीआई जो है ना उसको वोट देना, क्योंकि मेरे चाचू ने कहा है कि यार इस दफ़ा जो वोट नहीं देगा, कस्में कुरान पैसा हर चीज़ यहाँ पर इस्तेमाल होती है जब वोट देना होता है। उस वक्त आपकी अक्ल, उस वक्त आपकी दानिश, उस वक्त आपके ये जो ट्वीट्स और ये जो आप इंस्टाग्राम के ज़रिए अपना राय इजहार कर रहे हैं, ये जगह राय इजहार की उस तरह नहीं है जिस तरह आप समझदारी वाला जो राय का इजहार कर सकते हैं, वो है वोट। वोट समझदारी से दिया करें। उसके बाद ये वाले जो ओछेत कंडे हैं, ये जो लोग करते हैं, ये भी इंतहाई गलत करते हैं। जिसने भी ये जूता उछालने का प्लान बनाया, जिसने भी ये जूता उछाला, जिसने भी कल सियाही डालने का प्लान बनाया और जिसने उछाला, और ख्वाजा आसिफ साहब की जो ज़बान असम्बली में रही वो भी काबिल मज़म्मत है। मुस्लिम लीग नून का जो रवैया है अदारों के साथ वो भी काबिल मज़म्मत है। मुस्लिम लीग नून की आज ये एक्टिविटी थी यहाँ पे जामिया नईमिया में, तो दूसरी उनकी बेटी जो है वो पिंडी में एक जलसे से खिताब कर रही थी सोशल मीडिया के, तो वहाँ पर जो ज़बान इस्तेमाल की गई वो भी काबिल मज़म्मत है। अपनी ज़बान को कंट्रोल में आप क्यों नहीं रखते सियासतदानों? चाहे आप इमरान खान साहब हैं, चाहे आप नवाज शरीफ साहब हैं। बिलावल भुट्टो बेचारा सही तरह उर्दू बोल नहीं सकता, नहीं तो वो भी शायद अपनी ज़बान के वो मुश्किल अल्फाज निकालता। रोक सको तो रोक लो, मैं आ रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ। वो बेचारे को जितनी उर्दू आती है, वो उसको जितनी सिखाई जाती है, जितना लिख के दिया जाता है, वो बेचारा उतना ही बोलता है। तो वो अब लिखने वाला तो कोई गलत बात नहीं लिख देते। तो आप जज्बात में आके सियासतदान साहिबान जो जज्बात में जब आके वो नवाज शरीफ साहब जब लिखा हुआ पढ़ते हैं तो उसके अंदर कुछ उनके क्योंकि पीछे जो बैठे हुए हैं राइटर, वो उनको कुछ लिख के दे देते हैं, कुछ उसमें से वो कर देते हैं। आज भी पता नहीं इधर जामिया के अंदर खड़े होकर पता नहीं इन्होंने क्या कहना था, वो तो बाद की बात है। मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा जब बोलती हैं तो वो भी ऐसे लगता है कि बस आज लड़ाई है और आखिरी दिन है। इमरान खान साहब भी जब बोलते हैं तो लगता है लड़ाई है और आखिरी दिन है। जरदारी साहब जब बोलते हैं तो उनको अपने उस बोल पर और अपनी उसके ऊपर इतना नाज है, लेकिन उनको सियासतदान समझते भी हैं, लोग कहते भी हैं, क्योंकि वो भाई सियासत करके बैठा हुआ है ना। 9 सीटें थी सेनेट में, 11 ले गया। अभी सेनेट का चेयरमैन जो है वो अगर नून लीग नहीं बना पाती तो ये इसकी सबसे बड़ी नाकामी है। अगर अपोजिशन बना लेती है तो वो, अब ये सियासत तो अजीब सी सियासत हो गई है। कल मैं देख रहा था एक फेसबुक के ऊपर किसी ने 2 नंबर हाथी बनाया हुआ था जिसका सूंड गला लगाया हुआ था और अजीब अजीब उसके नीचे, और उस पर लिखा हुआ था कि पाकिस्तान की सियासत इस तरह की हो सकी है कि उसको हाथी कहा जा रहा है। तो ये सियासत नहीं, ये पता नहीं कौन सी चीज़ है। इस सियासत को ठीक कौन करेगा, इन मामलात को ठीक कौन करेगा, ये तो समय से बालातर हुआ पड़ा है। लेकिन जो रवैया अवाम इख्तियार कर रही है, चाहे वो स्याही फेंकने का हो, चाहे वो जूते मारने का हो, ये सब गलत है। जब आपके अदालतों की क्या बात करूं, जस्टिस साकिब निसार वहाँ पर पहुँचे, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, उसके अंदर अस्पताल के अंदर। अब कुछ लोगों ने उनको बड़ा वेलकम किया, कुछ लोगों ने उनके ऊपर वो इल्ज़ाम लगाया कि जी उनका क्या काम है, वो बतौर चीफ जस्टिस क्यों जा सकते हैं। और भाई उन्होंने कहा कि मैं खुद जाके देखना चाहता हूँ, जाके इंसाफ अच्छा कर सकूँ, वहाँ पे देखना चाहता हूँ कि मामलात ऐसे हैं जो बयान किए जाते हैं मुझे अदालत में या उसके कुछ हट के हैं। वो बीइंग अ पर्सन भी जा सकता है, वो बीइंग अ चीफ जस्टिस अगर चला गया तो क्यों आपको तकलीफ हो रही है, आप उधर बेहतर कर लेते। अगर वो बता के जाता तो आपने बड़ी सफाइयाँ करवा देनी थी। वो जो मरीज़ बेचारे उनका इलाज हो रहा था उनको नहीं होने देना था। वहाँ पे जो हालात हैं अस्पतालों में, कौन हालात नहीं जानता कि किस तरह के हैं। कौन सा सरकारी अस्पताल है जिसमें एक बेड पर सिर्फ एक मरीज होता है? कौन सा सरकारी अस्पताल है कि मैं आज फॉर एग्जाम्पल जी मेरा दांत टूटा, मैं गया एक सरकारी अस्पताल में एमए चेक करने के लिए, कि मैंने कहा निजी के अंदर तो पैसे इतने बनाए हुए हैं उन्होंने, वो उनको भी कोई लगाम डालने वाला नहीं है। तो सरकारी के अंदर 50 रुपये 30 रुपये 20 रुपये फीस में काम हो जाता है। तो मैं गया, मैंने कहा जी वो करवाता हूँ। मैं गया टिकट वाले के पास, तो वहाँ पे लाइन लगी थी, वहाँ पे लाइन में लगा,
कोई असर रसूख इख्तियार किए बगैर मैं चाह रहा था कि मैं काम अपना करवाऊँ। मैं लाइन में लगा, तकरीबन 15 नंबर के 12 नंबर था मेरा। मेरी बारी जब पहुंची तो उसके बाद वो साहब जो टिकट काटने वाले थे उनको ज़रूरी काम से कोई फ़ोन आ गया, वो उधर अपने फ़ोन पे लग गया। मैं खड़ा रहा, वेट किया। खैर जब टिकट काटी उसके बाद उन्होंने कहा जी कमरा नंबर 11 में जाओ। कमरा नंबर 11 में गया तो वहाँ पे फिर एक और लाइन लगी हुई थी। वहाँ पे लाइन में लगने के बाद मैंने चेक करवाया, उन्होंने कहा जी आपका ये दांत नहीं लग सकता क्योंकि इसके इधर उधर वाले दांत कमज़ोर हैं। तो मुझे कहा गया कि आप कमरा नंबर 13 में जाओ। मैं कमरा नंबर 13 में गया, वहाँ पर लंबी लाइन, बहुत ही लंबी लाइन। वहाँ पर यूनिट थे कोई 10 या 11 यूनिट थे। तो मेरी बारी कोई बहुत देर के बाद आई। मेरी जब बारी आई तो उन्होंने कहा जनाब आप तो गलत जगह पे आ गए हैं, आपके दांत लगने से पहले, क्योंकि ये लग नहीं सकते, इससे पहले साफ़ होना ज़रूरी है, तो आप कमरा नंबर 4 में जाओ। मैं कमरा नंबर 4 में चला गया, वहाँ पर फिर लंबी लाइन। मैंने चेक करवाया, जब मेरी यूनिट के ऊपर बारी आई तो मुझे उन्होंने कहा नहीं जी आज तो हम सिर्फ चेक करते हैं, आपको अगले 2 हफ्ते बाद का टाइम देंगे कि आप सफाई के लिए तशरीफ़ लाएं। और खुदा के नेक बंदो, जब आपके मामलात इस तरह के हैं, जब आपके प्लान इस तरह के हैं, उसके बाद मैंने वो पर्ची फाड़ दी। मैंने कहा ये 2 हफ्ते बाद मैं फिर आऊँगा, फिर भी तो इसी तरह ही मामलात होंगे ना, सफाई होएगी, फिर पता नहीं दांत लगने के लिए करेंगे या नहीं करेंगे। मैंने कहा बगैर दांत के ठीक हूँ। मुझे दोस्त ताना मारते हैं कि यार तुम वीडियो बयान भी देते हो, तुम लोग बड़े बड़े उससे लोगों से मिलते भी हो और तुम्हारे दांत अपना टूटा हुआ है, तो क्या पर्सनैलिटी। मैंने कहा यार अल्लाह ताला करम फरमाएगा, मैं क्या करूँ, मैं गरीब आदमी हूँ। मैं उस निजी अस्पताल में तो खैर लगाने से रहा, पता नहीं एक दांत लगाने का पता नहीं इतने वो लेते हैं पैसे। तो मेरा कोई इस तरह का तो है नहीं मामला कि जब अल्लाह ताला बेहतर कर देंगे हालात, फाइनेंशियली भी हम स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, इतने स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे कि कम से कम निजी अस्पतालों के जो मामलात हैं, वो जो बिल हैं वो अदा कर सकें, तो अल्लाह ताला हम पे करम फरमाएगा, हम दांत भी लगवा लेंगे। तो अब अगर इससे मेरी पर्सनैलिटी ख़राब होती है तो इट्स ओके, मैं बर्दाश्त कर लूँगा। तो रही बात जनाब सियासतदानों, आप अपने मामलात को ठीक करो, अपने ज़बानों को ठीक करो, खुदा का वास्ता। आपकी ज़बानों की वजह से अवाम जलील हो रही है, अवाम के मामलात ख़राब हो रहे हैं, आपकी वजह से लोग परेशानी की तरफ जा रहे हैं। लोग इस हद तक चले गए हैं कि आपको अब वो जूतियाँ मारते हैं, आपको अब वो स्याहियाँ फेंकते हैं। दोनों साइड से गलत हो रहा है। हमारी जो अवाम है वो, खैर से मैं कहता होता हूँ कि याददाश्त इतनी कमज़ोर है कि इनको नहीं पता होता कि कल क्या क्या हुआ था, अगले दिन की तैयारी करने, लेकिन इनको यूज़ किया जाता है। इस्तेमाल करने वाले भी पीछे सियासतदान होते हैं, वो भी किसी न किसी फ़ायदे के लिए इनको इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इस्तेमाल होने वाले भी बेचारे क्या करें, उनको भी आप इस तरह के हालात देते हो, मजबूर कर देते हो कि वो कुछ ना कुछ ऐसी हरकत करें, इस तरह की एक्टिविटी में रहें। वो जिसने ये जूता फेंका है वो कोई एवं ही होगा कि या तो वो बहुत ही गरीब होगा, वो बहुत तंग हुआ होगा हालात से, वो बहुत सड़ा हुआ होगा अगर वो अपनी बेस पे गया, नहीं तो उसको भी किसी ने भेजा होगा, उसको पीछे क्या कुछ लगाया जाएगा, ये तो बात की बातें हैं। लेकिन अपने रवैयों को दुरुस्त करें, अपने वर्ड का इस्तेमाल ठीक करें, तो ये मेरे ख्याल में मामलात नहीं आएंगे। उसके बाद वो सुना फैसलाबाद में इमरान खान साहब का भी गेट पकड़ के किसी ने कोशिश की है उनके साथ ज़दोकोब करने की या उनसे बात करने की लगे, लेकिन जिसने गेट पकड़ के बात करने की कोशिश की, चाहे वो उनका कोई अपना चाहने वाला था, वो उनसे प्यार से देखना चाह रहा होगा करीब से आके, उसको पकड़ के उन्होंने वो फांडा लगाया इमरान खान साहब के सामने। इमरान खान साहब तो गाड़ी में बैठ के चले गए होंगे, उस बेचारे को जख्म भी होंगे, उसको वो परेशान भी रहेगा। ये हर जगह पे फांडा लगाया जा रहा है। वो जहाँ जिसने स्याही फेंकी उसको भी फांडा लगाया गया, जिसने जूता फेंका उसको भी फांडा लगाया गया, लेकिन जूता फेंक दिया गया, वो वापस नहीं आ सकता। स्याही फेंक दी गई, वो वापस नहीं आ सकती। जनाब अपने ज़बान से जो अल्फाज आप निकालते हैं वो भी जले जाते हैं, वो भी वापस नहीं आते। अपने रवैये को, अपने अल्फाज को, अपने तमाम तर मामलात को बेहतर करें। बीइंगा सियासतदान, बीइंगा अवाम, अपने वर्ड का इस्तेमाल बेहतर करें। अगर आप अपने वर्ड का इस्तेमाल बेहतर कर सकते हैं तो मेरे ख्याल में ये मामलात आपको देखना ही नहीं पड़ेंगे। खुदा का खौफ करें और खुदा से डरें और बेहतरी की तरफ जाएं। ये होचे हथकंडे किसी भी तरह से सूट नहीं करते। अब पीटीआई वाले कह रहे हैं कि बहुत अच्छा हुआ, कुछ नीचे ट्वीट्स वगैरह जो करते हैं इंस्टाग्राम के जो दीवाने हैं, जो उधर बैठे हुए तजियाकार हैं, घरेलू तजियाकार, हर कोई तजियाकार है यहाँ पे, तजिया दे रहे हैं बहुत अच्छा हुआ, ये तो इसके साथ ऐसे ही होना चाहिए था, इसने चोरी थोड़ी किया, इसने ये थोड़ी किया, वो किया। और भाई इदारों को अपना काम करने दो, आप अपना काम करो। खुदा के नेक बंदो, वोट ठीक दिया करो। जो आपके पास राइट है ना उसका इस्तेमाल अगर ठीक कर लो तो मामला ठीक हो जाए, अपनी दानिश के मुताबिक, अपने अक्ल के मुताबिक। किसी के चाचा ताया मामा पैसा फलाना ढिमकाना ये सब चीज़ों से हट के सिर्फ अगर अपनी अक्ल का इस्तेमाल करें ना, आपको जो सही लगता है वो सही है तो वो सही कर लें। हम यहाँ पे बैठे होते हैं,
यार उन्होंने वोट दे दी ये नून लीग वाले उन्होंने पिछली दफ़ा बड़ा काम किया सी वो यार पीटीआई वाले ने केपीएच 2-4 चंगे काम किए तो उन्होंने दे दिए पीपल्स पार्टी वाले ने। वही यार खुदा करने एक बंदो अपने वोट का इस्तेमाल सही करो और ये जो ड्रामे कर रहे हो ना हथकंडे कर रहे हो इनसे बाज आओ। ये अच्छी चीज़ नहीं है। किसी भी सियासतदान किसी भी अवामी नुमाइंदे किसी भी अवाम की तरफ से भी ये रवैया बिल्कुल गलत है। इसको बेहतर करने की ज़रूरत है और वोट का इस्तेमाल सही करें। अगर वोट का इस्तेमाल सही करेंगे तो इस तरह की चीज़ें होंगी ही नहीं, बेहतरी आएगी। शुक्रिया।